जयतु हिंदी राष्ट्रभाषा, जयतु भारत भारती, देवेश इस संसार में गूंजे हमारी भारती। काव्य कालिंदजा, भक्ति भागीरथी और संगीत सरस्वती की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले रेडियंट के प्रिय शिक्षक गण, आज हम सभी लोग यहाँ पर हिंदी सप्ताह के उपलक्ष्य में एक काव्य पाठ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के संचालन हेतु अपने ही विद्यालय की अध्यापिका माननीय चंद्रकला वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माननीय चंद्रकला वर्मा जी। धन्यवाद सर। बिछड़ जाएंगे अपने हमसे, बिछड़ जाएंगे अपने हमसे, अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा, मिट जाएगा वजूद हमारा, अगर हिंदी मिट जाएगी। इसी विचारधारा के साथ मैं चंद्रकला वर्मा आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संस्वर काव्य पाठ कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विभागाध्यक्ष महोदय एवं समस्त शिक्षक वृंद का हार्दिक नंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भावनाओं का बढ़ता एक सैलाब है जो हर दिन सफलता के नए सोपान बढ़ रही है और एक नदी की मानित आगे बढ़ रही है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, यदि हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है, केवल एक दिन ही नहीं, केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। इसी के साथ काव्य पाठ का कार्यक्रम आरंभ करते हुए इसी के साथ हम आमंत्रित करते हैं संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ, सुरों के सरताज राजमणि त्रिपाठी सर को, जो स्तुति पाठ वंदन करेंगे। तो स्वागत करिए राजमणि सर का। शुभ अपराह्न। यहाँ पर उपस्थित विभागाध्यक्ष महोदय, उप विभागाध्यक्ष महोदय एवं हमारे प्यारे साथी, आप सबको हमारा सत सत नमन। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो उसी की अगली कड़ी में मैं आपके समक्ष एक मधुराशा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की मातृभाषा संस्कृत है और इसी संस्कृत भाषा में लिखा गया यह मधुराक्षर है। तो आइए चलिए इसका रसा स्वागत लेते हैं, करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गम नम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चरितम मधुरम भवितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वेणुः मधुरो
मधुराष्टकम् इति सम्पूर्णम्। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राजनीति सर। अब अष्टपति बंधन के बाद अब काव्य पाठ की कड़ी आगे बढ़ाते हुए आज का ये अवसर बड़ा निराला है। आज का ये अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। इसी के साथ अब हम हिंदी भाषा के मर्मज्ञ, शिरोमणि एवं मौलिक काव्य के सृजनकर्ता आदरणीय अमित सिंह को आमंत्रित करते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए अमित सर का। यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। हम सभी हिंदी दिवस को आज एक समारोह के रूप में मना रहे हैं। इस पूरे सप्ताह हम सभी विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों में सहभागिता अपनी दर्शा रहे हैं। ये अत्यंत ही सराहनीय है। इस कवि सम्मेलन के अंतर्गत एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो मैंने लॉकडाउन के दौरान लिखी थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है अब मैं अपने मन की करता हूँ। अब मैं अपने मन की करता हूँ। मैं अपने दिल की सुनता हूँ, इसलिए मैं अपने मन की करता हूँ। भरी दोपहरी मजदूर को सूरज से आँख मिलाते देखता हूँ। गमले में अपनी खेती को अब मैं सींचना नहीं भूलता। गांव की सौंधी मिट्टी की महक को अब मैं महसूस करता हूँ। बदल चुके गांव मोहल्ले की तस्वीर को याद करता हूँ। जमाने की गलियों में अपने खोए हुए बचपन को याद करता हूँ। नदी में नहाते बच्चों के झुंड को देखता हूँ जो बार बार रेत में सन कर नदी में कूद पड़ते हैं। अब मैं बच्चों में अपना बचपना देख उन्हें पुचकारता हूँ। सांझ ढले धूल उड़ाते घंटी बजाते पशुओं को अपने घर लौटते देखता हूँ। सदियों पुराने तालाब में सारस बगुले को अपना शिकार ढूंढते देखता हूँ। सरसों का साग, मक्के की रोटी संग चटनी बड़े चाव से खाता हूँ। घर के बाहर खड़े नीम के पेड़ में गिलहरियों की लुका छिपी देखता हूँ। बरामदे में बने घोंसले में गौरैया को अपने बच्चे सेते हुए देखता हूँ एक टक चींटियों के झुंड को जो एक कतार में दीवार चढ़ती जा रही है। उस बगीचे में तोते को आम कुतरते देखता हूँ। आवारगी से घूमते पशुओं को मैं रोटी खिलाना नहीं भूलता। हर दिन उस फुनगी पर बैठे मोर को मैं देखता हूँ। अब मैं छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखना नहीं भूलता ताकि पंछी अपना आसरा बना सके। कुछ पेड़ लगाने की कोशिश करता हूँ। फूलों पर मंडराते भौरे तितलियों को देखता हूँ। कोल्हू पर गन्ना पेड़ते किसान को देखता हूँ। हर सुबह घास पर ओस की बूंद को निहारता हूँ। रात गए खुले आसमान के नीचे सोना मुझे अब अच्छा लगता है। सुबह होते ही माँ को कलेवा बनाते देखता हूँ। परलोक सिधार गए हैं जो पूर्वज, अक्सर मैं उनकी कहानी जुबानी में सुनता हूँ। अब मैं अखबार की हर खबर को बड़ी तसल्ली से पढ़ता हूँ। बोलता कम हूँ, सुनने की कोशिश अधिक करता हूँ। फिर भी मेरे आसपास के लोग मुझसे कहते हैं कि आजकल मैं कुछ नहीं करता। मैं कैसे बताऊँ उन्हें कि आजकल मैं बहुत कुछ करता हूँ, क्योंकि अब मैं अपने मन की करता हूँ। धन्यवाद।
अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छिपाइए, अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छिपाइए, अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। इस जोरदार प्रस्तुति के बाद इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ अनुभवी एवं आदरणीय एस.टी. विश्वकर्मा सर को, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए माननीय विश्वकर्मा सर। इस सभा में बैठे विद्वत भाई बहनों को मैं हार्दिक नंदन और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हिंदी पर्व ये मनाया जा रहा है और इसी पर्व में की कड़ी में ये कविता पाठ का आयोजन किया गया है, तो ये इस सौभाग्य की बात है कि हम लोगों का जन्म जो है मातृभाषा हिंदी का क्षेत्र है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी भी है और राष्ट्रभाषा हिंदी भी है, और हिंदी को ही हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, उसके उत्थान के लिए तरह तरह का आयोजन करते रहते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे लेखक भारतेंद्र युग के प्रवक्ता भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के नहीं कर। इसी कड़ी में हम सब लोग एकत्र हुए हैं उत्थान के लिए हिंदी के, और सभी लोग सपना देखते हैं। सपना, कोई लोग कहते हैं दीवार सपना देख रहे हैं, और जो दीवार सपना देखता है वही वास्तव में सफल भी होता है। रात में सपने सब लोग देखते हैं, लेकिन जो दीवार सपना देखता है वही सफल होता है। प्रस्तुत है उसी सपने पर आधारित एक लघु कविता है। सपने बुनना सीख लो, सपने बुनना सीख लो, बैठ जाओ सपनों के नाव में, बैठ जाओ सपनों के नाव में, मौके की ना तलाश करो। सपने बुनना सीख लो, खुद ही थाम लो हाथ में पतवार, खुद ही थाम लो हाथ में पतवार, माझी का ना इंतजार करो, माझी का ना इंतजार करो। पलट सकती है नाव की तकदीर, पलट सकती है नाव की तकदीर, गोते खाना सीख लो, गोते खाना सीख लो, अब नदी के साथ बहना सीख लो, डूबना नहीं तैरना सीख लो, सपने बुनना सीख लो। भंवर में फंसे सपनों की नाव, भंवर में फंसे सपनों की नाव, अब पतवार चलाना सीख लो, खुद ही राह बनाना सीख लो, अपने दम पर कुछ करना सीख लो, मतलब अपने दम पर ही कुछ करना सीख लो, सपने बुनना सीख लो। तेज नहीं तो धीरे चलना सीख लो, अगर तेज नहीं धीरे चलना सीख लो, भय के भ्रम से लड़ना सीख लो, सपने बुनना सीख लो, सपने बुनना सीख लो। यदि हम अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इस जीवन में जो है कुछ करना सीखना पड़ता है और हमको करना पड़ता है, और उसी के द्वारा हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी कविता को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद विश्वकर्मा सर, आपने इस कविता के माध्यम से हम सबको एक नई सीख दिए हैं आत्मनिर्भर बनने का। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये कवि अर्थात जिसको मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ उसके लिए है ये कवि
पंक्तियां, ये कवि किसी अजूबे से कम नहीं, ये कवि किसी अजूबे से कम नहीं, हंसी कोई रोक ले किसी में दम नहीं। संभल के बैठना नहीं तो उड़ जाओगे, संभल के बैठना नहीं तो उड़ जाओगे, हास्य कवियों में इससे बड़ा कोई बम नहीं। मित्रों, इसी के साथ हम आमंत्रित करते हैं हास्य कवियों के शहंशाह पंकज सर को, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए पंकज सर का। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित आदरणीय मौर्य सर और अन्य कवि अध्यापकगण को मेरा नमस्कार। मित्रों, अभी इसके पहले कार्यक्रम में अनेक हमारे अध्यापक कवि ने अपनी रचनाएं सुनाई और ओजस्वी वाणी में भाषण भी हुआ पाठक जी का। विश्वकर्मा जी ने कहा कि सपने बुनना सीख लो। मैं उनकी इस पंक्ति पे कहना चाहूँगा कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं पर स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। नजर नजर में उतरना, नजर नजर में बिखरना कमाल होता है, नस नस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। वाह वाह वाह। वैसे मुझे हास्य के लिए बुलाया गया है, लेकिन इतनी अच्छी रचनाएं सुनने के बाद मन रोक नहीं पाया, इसलिए ये पंक्तियां भी अपने आप निकल आई। फिलहाल मैं अब अपने वास्तविक खोल में आता हूँ। सुबह से मुझे आप देखकर पीड़ित समझ रहे होंगे, मेरी दशा देखिए, पसीने से लथपथ, घर से जब चला मैं तो मेरी ये थी हालत। आप समझ गए होंगे कि परेशानी समस्याएं हैं कहाँ से, ये घर से हैं कि यहाँ से। मेरी पत्नी कथा है, मेरी हास्य कथा है, पत्नी पर मेरी कथा है। निश्चित है कि पत्नियां जो हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है और पति जो हैं उनके चेहरे पर हैरानी वाली मुस्कान है कि होने क्या वाला है। लेकिन स्वाभाविक है कि मेरी ये रचना आप मेरी पत्नी को मत सुनाइएगा, नहीं तो मेरी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। फिलहाल मैं अपनी ये पत्नी हास्य कथा लेकर चलता हूँ। कभी बेलन चलाती है, कभी बर्तन पटकती है, कभी बेलन चलाती है, कभी बर्तन पटकती है। हमारी हर खुशी उनकी आंखों में खटकती है, हमारी हर खुशी उनकी आंखों में खटकती है। सुबह से शाम तक मैं, सुबह से शाम तक मैं अभी किस्सा सुनाता हूँ। मैं अपनी दिनचर्या का कुछ बस हिस्सा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, दुख भरी दास्तां, हास्य के रस उसमें अपने आप है। कुंवारे जो भी अब तक है, प्लानिंग आज तुम कर लेना। कुंवारे जो भी अब तक हैं, प्लानिंग आज तुम कर लेना। मूसल देख लो पहले, विवाह में मूसल दिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो विवाहित होंगे उनको दर्शन हो चुका होगा। मूसल देख लो पहले, फिर ओखल में सर देना। मूसल देख लो पहले, फिर ओखल में सर देना। अब मेरी समस्या सुनिएगा। सुबह उठता हूँ धीरे से, सुबह उठता हूँ धीरे से, न उनकी नींद खुल जाए। बनाता हूँ चाय ऐसे कहीं कि बर्तन न खड़क जाए। डर के कांपते हाथों से फिर उनको जगाता हूँ। चाय रेडी है देवी से, देवी जी धीरे से बताता हूँ। समझ सकते हैं कि कितनी दुख भरी दास्तां है। तोड़ दी नींद क्यों मेरी, उधर से ये बात आती है। तोड़ दी नींद क्यों मेरी, ये कह आंखें दिखाती हैं। छीन कर हाथ से प्याला वो फिर चुस्की लगाती हैं। और उसके बाद कहती हैं, खड़े हो तुम अभी तक क्यों, झाड़ू कौन लगाएगा। है आया की छुट्टी आज, पोछा कौन लगाएगा। करके बिस्तर झाड़ू और पोछा बर्तन धोता हूँ। करके बिस्तर झाड़ू और पोछा बर्तन धोता हूँ। थक के चूर हो जैसे ही, थक के
हो जैसे ही थोड़ा सीधा होता हूँ कि वो आती हैं दौड़ी सी और झिड़की लगाती हैं। किया है सब काम गड़बड़ आपने ये मुझको बताती हैं। किया है सब काम गड़बड़ आपने ये मुझको बताती हैं। और किस्सा तो बहुत लंबा है, लेकिन मुझे डर है कि बात घर तक ना पहुंचे, इसलिए मैं इस वाणी को थोड़ा संक्षिप्त करता हूँ। थोड़ा बच गया किस्सा है वो भी मैं अब बताता हूँ। खुद सोने से पहले रोज उनके पांव दबाता हूँ। ऐसे पांव चलाती हैं मेरी पसली चटकती है। कभी बेलन चलाती हैं कभी बर्तन पटकती हैं। कभी बेलन चलाती हैं कभी बर्तन पटकती हैं। धन्यवाद। आपकी पंक्तियों ने सभा में रौनक बिखेर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। गम काफूर हो जाएंगे, गम काफूर हो जाएंगे, खुशहालियां आएंगी अगर हर प्रस्तुति पर जोरदार तालियां आएंगी। इस जोरदार एवं धमाकेदार प्रस्तुति के बाद अब हम आराधना शुक्ला मैम को आमंत्रित करते हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए आराधना मैम। शुभ अपराह्न आप सभी अध्यापक एवं अध्यापिका को मेरा कोटि आभार इसलिए कि आप सभी लोगों के सहयोग से हिंदी आज अपने इस रूप में है, अपने वर्तमान रूप में है। मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं हिंदी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और आप लोगों ने भी बताया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदी हमारी मातृभाषा तक ही सीमित है, उसके आगे इसको विस्तार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस रूप में ये थी, जिस भूतकाल में ये हिंदी हमारी थी, जिस रूप में, उस रूप से ये बहुत आगे निकलकर सामने आई है। इससे पहले हिंदी का ये रूप था, हिंदी का रूप ये था कि बोलियों में बिखरी हुई थी, इसका कोई साहित्य नहीं था। अगर कोई साहित्य थे भी तो छिटपुट भाषा में लिखे हुए थे, कभी अवधी में, कभी ब्रज में, कभी किसी भाषा में। हिंदी को एक रूप नहीं मिल पा रहा था कि उसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए। हिंदी की भाषा जो ब्रज और अवधि थी, ना उसको कोई पढ़ाने वाला था और ना ही उसे कोई पढ़ने वाला था। इस तरह हिंदी का पतन होता रहा। लेकिन अब हिंदी जो आधुनिक युग में हिंदी है, वो विकास के स्तर पर, विकास के पथ पर अग्रसर है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों के सहयोग से हिंदी हमारी इसी तरह से विकास के पथ पर अग्रसर होती रहे। 100-200 साल पहले के इतिहास में देखा जाता है कि हिंदी जो है पाठ्यक्रम में शामिल नहीं थी। हिंदी का वास्तविक रूप जो है संस्कृत है। संस्कृत आज के 2-3 हज़ार साल पहले चलती थी। संस्कृत से भाषा का परिवर्तन हुआ पाली में, पाली से प्राकृत में हुआ, प्राकृत से अभ्रंश में हुआ, अभ्रंश से होती हुई हिंदी अभट तक पहुँचते पहुँचते बोली बन गई। हर क्षेत्र की एक विशेष बोली बन गई। हमारी हिंदी जो है, खड़ी बोली हिंदी, शौरसेनी अभ्रंश से आती है और इसका क्षेत्र जो है अधिकतर दिल्ली या पश्चिम यूपी ही है। तो इसी के साथ ही मैं डॉक्टर जगदीश व्योम की रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, जो उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी के ऊपर ही लिखी थी। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी। हिंदोस्तान के बाग का, हिंदोस्तान के बाग की बहार है हिंदी। घुट्टी के साथ घोल के माँ ने पिलाई थी, घुट्टी के साथ घोल के माँ ने पिलाई थी। सुर फूट पड़ रहा वही मल्हार है हिंदी, सुर फूट पड़ रहा वही मल्हार है हिंदी। तुलसी कबीर सूर और रस खान के लिए, तुलसी कबीर सूर और रस खान के लिए। ब्रह्मा के कमंडल से निकी धार है हिंदी, ब्रह्मा के कमंडल से बही धार है हिंदी।
माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी। सिद्धांतों की बातों से ना होएगा भला, सिद्धांतों की बातों से ना होएगा भला। अपनाएंगे ना रोज के व्यवहार में हिंदी, अपनाएंगे ना रोज के व्यवहार में हिंदी। माँ भारती की भाल का श्रृंगार है हिंदी। हिंदोस्तां के बाग की बहार है हिंदी। कश्ती फंसेगी जब कभी तूफानी भंवर में, कश्ती फंसेगी जब कभी तूफानी भंवर में। उस दिन करेगी पार वो पतवार है हिंदी, उस दिन करेगी पार वो पतवार है हिंदी। माँ भारती के भाल के श्रृंगार है हिंदी। हिंदोस्तां के बाग की बहार है हिंदी। माना कि रख दिया है संविधान में मगर, माना कि रख दिया है संविधान में मगर। पन्नों के बीच आज तार तार है हिंदी, पन्नों के बीच आज तार तार है हिंदी। माँ भारती की भाल के श्रृंगार है हिंदी। हिंदोस्तां के बाग की बहार है हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद आराधना मैम। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू से बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैचियां खाक हमें उड़ने से रोकेगी, ये कैचियां खाक हमें उड़ने से रोकेगी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। इसी के साथ हम आमंत्रित करते हैं संस्कृत भाषा के विद्वान, लेखन कौशल में दक्ष, दिनों के नाथ दीनानाथ सर को। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे दीनानाथ सर। शुभ अपराह्न उपस्थित मित्रों, मैं इस काव्य पाठ की अवसर पर अपनी एक कविता के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। इसका शीर्षक है समय। समय सदा उन्मुक्त रहा है, समय किसी का दास नहीं। समय का आदर करना सीखो, करो कभी उपहास नहीं, करो कभी उपहास नहीं। आगे बढ़ता ही रहता, क्या पीछे मुड़कर देखा है। नवोत्कर्ष की अभिलाषा में थकने का आभास नहीं, थकने का आभास नहीं। समय युगों का राजा है, समय युगों का राजा है, उस पर किसका अधिकार हुआ। ठोकर देता है सबको, उसका कोई खास नहीं, उसका कोई खास नहीं। हरिश्चंद्र ने राम को छोड़ा, राणा पर भी बीता है। बिके डोम घर वन विचरे, और खाया रोटी घास कहीं, और खाया रोटी घास कहीं। समय सताया भारत माँ को, देशभक्त लाचार हुए। पतझड़ बीते देर हुआ, पर आ पाया मधुमास नहीं, आ पाया मधुमास नहीं। अजब समय की परिभाषा है, क्या जाने कब क्या होगा। यारों खुद मैं दास समय का, है पर कर्म उदास नहीं। समय सदा उन्मुक्त रहा है, समय किसी का दास नहीं, समय किसी का दास नहीं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है, वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। इसी के साथ आमंत्रित करते हैं मेलोडी सिंगर रीना मैम को। तो जोरदार तालियों से। शुभ अपराह्न। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं आपके सामने एक गजल लेकर प्रस्तुत हूँ, लेकिन उससे पहले आपको
हिंदी भाषा पर आधारित एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। जो स्थान है नारी के माथे पर बिंदी का, जरा गौर फरमाइएगा, जो स्थान है नारी के माथे पर बिंदी का, वही स्थान है भाषाओं में हिंदी का। सलवार सूट पर मुझे छोटी सी बिंदी पसंद है। हाँ, मुझे अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी पसंद है। मिस्री से भी मीठी है जो, मिस्री से भी मीठी है जो मेरी हिंदी भाषा है। दिल से दिल को जोड़े जो, दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे जुड़ी हर आशा है। अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, अंग्रेजी भी पढ़ती हूँ मैं, पर लगे ना मेरा ध्यान, हिंदी ही मेरी पहचान, हिंदी ही मेरी मुस्कान। तो अब आपके सामने हम गजल प्रस्तुत करते हैं। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए कल वो जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। कागज के मकानों में चिरागे न जलाओ, कागज के मकानों में चिरागे न जलाओ। जो लग गई तो आग बुझाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। उन पेड़ों की छाँव में करते हैं बसेरा, उन पेड़ों की छाँव में करते हैं बसेरा। बच्चे भी जहाँ शोर मचाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए कल वो जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। इसी के साथ हम आमंत्रित करना चाहेंगे हिंदी एवं संस्कृत भाषा के मर्मा के सभी कलाओं में निपुण बहुप्रतिभावान कवि डीपी सर को। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे माननीय डीपी सर का। प्रखर प्रज्ञा के धनी आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, ज्ञान रश्मि से नवोन्मेषी तरुणों के अंतःतमस को दूर कर उज्जवल पथ प्रशस्त करने वाले सहयोगी शिक्षक वृंदों को मेरा सादर नमन। जैसा कि आप जानते हैं, आज का ये स्वर्णिम अवसर है और इस स्वर्णिम अवसर पर एक अद्भुत आयोजन है। और इस आयोजन के अनुक्रम में मैं आपके समक्ष एक छोटी सी गजल प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और उस गजल को प्रस्तुत करने से पूर्व मेरे मन में एक संशय है, वो मैं आपसे व्यक्त कर देना चाहता हूं। संशय यह है कि अभी आपने हमारे विद्यालय की स्वर साम्राज्ञी
कह लीजिए रीना मैम जी के मुक्त कंठ से कविता सुनी, तो उनकी कविता के बाद मेरी कविता आपको ऐसी लगेगी जैसे लता जी के स्वर के बाद अमरीश पुरी का कोई संवाद हो। तो पर मैं प्रयास करूंगा कि आपको उस स्थिति से जोड़ने का जिस स्थिति में यह गजल लिखी गई है। गजल को मैंने लॉकडाउन के दौरान लिखा है और यह जो गजल है पूरी तरीके से छायावादी शैली में लिखी गई है। क्योंकि मैं जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही भक्त हूँ और उनकी छायावादी शैली मुझे बहुत अच्छी लगती है और उसी छायावादी शैली में मैंने इस गजल को लिखा है। इस गजल में एक पद है तेरी, और ये तेरी पद श्लिष्ट है और इस पद की विशेषता यह है कि यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो यह तेरी आपका निर्धारित लक्ष्य है। यदि आप धन पिपासु हैं तो यह तेरी आपका धन है, और यदि आप साधक हैं, ईश्वर के उपासक हैं, आराधक हैं, तो यह तेरी आपके लिए वह ईश्वर है। और यदि आप रसिक हैं तो यह तेरी आपके लिए वह प्रेयसी है। तो आइए हम और आप रसास्वादन करते हैं इस गजल का। घनी अंधेरी रात में तेरी याद आती है, घनी अंधेरी रात में तेरी याद आती है। मुश्किल जटिल हालात में तेरी याद आती है। सोचा नहीं था हमने भी ऐसा जीना पड़ेगा तुम्हें छोड़कर, यूं ही अचानक गुजर जाएगा तू सामने से ही मुंह मोड़कर, सामने से ही मुंह मोड़कर। हर घड़ी ख्यालात में तेरी याद आती है। मुश्किल जटिल बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, इन आँखों को मंगर कोई अब न भाए। गाँव शहर में चर्चे तुम्हारे, तुम्हें भूल कर अब जिया भी न जाए, तुम्हें भूल कर अब जिया भी न जाए। हर धूप बरसात में तेरी याद आती है। मुश्किल जटिल टूटे सपनों को फिर से सजा कर हम भी बनाएंगे ताजमहल। टूटे सपनों को फिर से सजा कर हम भी बनाएंगे ताजमहल। सारी बातों को अब भूल कर हम करेंगे एक अनूठी पहल, करेंगे एक अनूठी पहल। हर नई शुरुआत में तेरी याद आती है। मुश्किल जटिल हालात में तेरी याद आती है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस प्रशंसनीय एवं सराहनीय गजल के बाद अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए।
बहलने वाले नहीं हम छोटे से टुकड़े से, बहलने वाले नहीं हम छोटे के टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। इसी के साथ शेरों की शेर सवा से हिंदी भाषा के मर्मज्ञ एवं वीर रस के वरिष्ठ कवि हरिओम सर को आमंत्रित करना चाहेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे हरिओम सर का। धन्यवाद। आज के इस सम्मेलन में मुझे आमंत्रित कर मुझे बोलने का अवसर दिया गया, इसलिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की सभा में उपस्थित हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ आदरणीय महोदय सर को मेरा हार्दिक नमन अभिनंदन, और अपने ज्ञान गंगा से विद्यार्थियों को अवसिंचित करने वाले समस्त हिंदी शिक्षक वृंदजनों को भी मेरा नमन है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जो हमें एकता के सूत्र में पिरोती है। हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी पहचान है हिंदी। संस्कृत में एक श्लोक है, साहित्य संगीत कलाहीनः साक्षात् पशु पुक्ष विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्यधेयं वर्षः पशूनाम्। तो यह मानव जाति के लिए आवश्यक है, उसे किसी भी रूप में कला का ज्ञान होना चाहिए। और हिंदी का जो महत्व है, हिंदी का जितना भी गुणगान किया जाए वह कम ही है। यह केवल हमें भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद या देश तक ही सीमित नहीं रखती। यह एक श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरतानांतु उपस्थित कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत करने वाली हमारी हिंदी भाषा है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् जैसी भावनाएं रखने के लिए जो प्रेरणा देती है हिंदी, यह बड़े ही गर्व और सौभाग्य की बात है। बच्चों, समय बदलता रहता है, नई स्थितियां परिस्थितियां आती रहती हैं। तो एक छोटे से गीत के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं मानव जाति का। सर्वप्रथम हमारा विकास तभी होगा जब हम संगठित होंगे, और हिंदी हमें संगठन में रहने के लिए भी प्रेरित करती है। एक गीत है, छोटा सा प्रस्तुत करना चाहूंगा। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ साथ सब कदम कदम बढ़ाना सीख ले, एकता के स्वर में गीत गाना सीख ले। हमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। समय के अनुसार, स्थितियों के अनुसार अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो इस भीड़ में पीछे रह जाएंगे, हमें कोई देखने वाला नहीं होगा। इसलिए युग के साथ साथ हम हिंदी प्रेमियों को भी कदम बढ़ाकर चलना चाहिए, सबके साथ चलना चाहिए, अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना चाहिए। इसका भाव ये हुआ, भूल कर विमुख में जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कहीं रक्तपात न हो। तमाम समस्याएं आती है कभी कभी हमारे समाज में,
कोई क्षेत्रवाद को लेकर के आता है, कोई भाषावाद को लेकर के आता है, कोई प्रांतवाद को लेकर के आता है। तो इस तरह की जो दुर्भावनाएं हैं, इन दुर्भावनाओं से हमें दूर रहना चाहिए। समरसता का भाव जगाने का कार्य हिंदी ने किया है, तो उसे हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आ रही आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, स्वदेश के लिए सदा जिएंगे और सदा मरेंगे हम। मोदी जी ने देश की प्रगति के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य किया है। पहला तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इसके साथ साथ उन्होंने एक मंत्र और दिया है जो शायद हमारे भारत की प्रगति के लिए बड़ा सहायक होगा, लोकल को वोकल बनाने का। सरकार ने स्थानीय बोलियों और भाषाओं को भी महत्व देने के लिए, उनके विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। और जो नई शिक्षा नीति आ रही है 2021 से, उसमें शायद यह कार्रवाई भी हो जाएगा। इसलिए ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। स्वदेश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम, देश की विभागे अपना भाग ये सोच लो। भला हो हम जिसे, भला हो जिसमें देश का वो काम किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर पढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब इस काव्य सभा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, पर कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इसी के साथ अब मैं हिंदी भाषा के शिरोमणि एवं हिंदी विभाग के पद प्रदर्शक विभागाध्यक्ष महोदय आदरणीय आर के मौर्य सर को आमंत्रित करती हूँ। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे मौर्य सर का। अखंड ज्योतिषाम ज्योतिरेकम प्रखर प्रज्ञा केंद्र रेडियंट के ज्योतिर्मानु, आज मैं इस अवसर पर इस मंच से आप सभी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो मैं कोई कवि नहीं हूँ, एक शिक्षक हूँ। शिक्षक होने के नाते थोड़ा बहुत पंक्तियों को, शब्दों को इधर उधर हेर फेर करके लिखना जानता हूँ। तो मैं अपने उन्हीं गुणों के आधार पर आप लोगों के सम्मुख एक पहेली के रूप में कविता प्रस्तुत करता हूँ। बूझो तो जाने। आप अन्य कवि मंच से, काव्य मंच से सुनते आए होंगे। शब्दों पर न जाइएगा, भावों पर जाइएगा, मगर मैं मना कर रहा हूं, आप मेरे भावों पर न जाइएगा, शब्दों पर जाइएगा। गौर फरमाइएगा। मैं अपनी रचना का वाचन प्रारंभ करता हूं। तुम्हारे बिन मैं जिंदा एक पल भी रह नहीं सकता। तुम्हारे बिन मैं जिंदा एक पल भी रह नहीं सकता। जुदाई पल भर की तेरी मेरा दिल सह नहीं सकता। तुम्हारे बिन भी जिंदा एक पल भी रह नहीं सकता। मेरे गीतों की बानी तू
मेरे सपनों की रानी तुम, मेरे गीतों की बानी तुम, मेरे सपनों की रानी तुम, मेरा सन छोड़ मत जाना, मेरी होरी तुम मस्तानी तुम। तुम्हारे बिन जहां में मैं कहीं कुछ कर नहीं सकता, जुदाई पल भर की तेरी मेरा दिल से नहीं सकता, जुदाई पल भर की तेरी मेरा दिल से नहीं सकता। तुम ही हर दिल की धड़कन हो, तुम ही सांसों की हो सरगम, तुम ही हर दिल की धड़कन हो, तुम ही हो सांसों की सरगम। तुम्हारे तानों पर झूमे चराचर जग का ये तन मन, तुम्हारी तानों पर झूमे चराचर जग का ये तन मन। तुम्हारे बिन इस तंत्री से न कोई स्वर निकल सकता, जुदाई पल भर की तेरी मेरा दिल से नहीं सकता, जुदाई पल भर की तेरी मेरा दिल सह नहीं सकता। तुम ही जब रूठ जाओगी, तुम ही जब रूठ जाओगी, तो ये जग रूठ जाएगा। तुम्हारी बेरुखाई से ये नाता टूट जाएगा। मिलन मेरा तुम्हारा फिर कभी भी हो नहीं सकता, जुदाई पल भर की तेरी मेरा दिल सह नहीं सकता। किसको समर्पित है ये पंक्तियां? पहेली का उत्तर आपको आगे के अंकों में मिलने वाला है। तुम ही से ये फिजाएं हैं, तुम ही से ये अदाएं हैं, तुम ही से ये फिजाएं हैं, तुम ही से ये अदाएं हैं। मेरे सांसों की तारों में समाई जो हवाएं हैं, तुम ही से ये फिजाएं हैं, तुम ही से ये अदाएं हैं। मेरे सांसों की तारों में समाई ये हवाएं हैं। कभी ख्वाबों में भी इनको मेरा दिल, कभी ख्वाबों में भी इनको मेरा दिल खो नहीं सकता। जुदाई पल भर की तेरी मेरा दिल से नहीं सकता। जिसके कोरस्थ हम सभी यहाँ बैठकर माँ सरस्वती की साधना में लीन रहते हैं, उसके प्रति भी हमारा दायित्व बनता है। ऐसे परम पावनी ज्ञान मंदिर रेडियंट कॉलेज को समर्पित करके मैंने कुछ पद लिखने की कोशिश की है। मैं जिसे आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। सरस्वती ज्ञान की गंगा जहाँ करती जगत बंधन, सरस्वती ज्ञान की गंगा जहाँ करती जगत बंधन, वही मम प्राण प्रियम तुम्हें मेरा सतत बंधन, वही मम प्राण प्रियम तुम्हें मेरा सतत बंधन। प्रभा की रश्मियाँ स्वर्णिम निशा की
चांदनी निर्मल प्रभा की रश्मियाँ स्वर्णिम निशा की, चांदनी निर्मल लुटाए ज्ञान की मोती जहाँ, भारती प्रतिपल अमन है, हर चमन जिसका मन है, हर चमन जिसका बना देवेश का नंदन, वही मन प्राण प्रियम तुम्हें मेरा सतत वंदन। धरा के स्वर्ग से लगती जहाँ के फूल की क्यारी, धरा के स्वर्ग से लगती जहाँ के फूल की क्यारी, सुनाए बीन का सरगम जहाँ को किल मधुर न्यारी, बढ़ाए शान धरती का, बढ़ाए शान धरती का जहाँ का रज बना चंदन, वही मन प्राण प्रिय तुम्हें मेरा सतत वंदन। अब काव्य पाठ की इस कड़ी को यहीं पर समाप्त किया जाता है, जिसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो आपके उत्साह को हम बार बार प्रशंसा का पात्र मानते हैं और सदा अपने दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और ये कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है।